नमस्कार, मैं वर्णिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में सामूहिक योग, विद्यार्थियों, शिक्षकों और एनसीसी कैडेट्स ने किया योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग पर आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के शारीरिक शिक्षा विभाग, आईआईएमटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज व एनसीसी की ओर से सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में छात्रों, एनसीसी कैडेट्स और शिक्षकों ने भाग लिया। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के खेल मैदान पर मंत्रोच्चार और सूक्ष्म व्यायाम के साथ शारीरिक शिक्षा विभाग की शिक्षिका प्रगति राठी के नेतृत्व में कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया गया। इस अवसर पर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रविंद्र सिंह भंडारी, सूबेदार मेजर आन रेनी, लेफ्टिनेंट भीम सिंह और सूबेदार सुभीम कुमार, डॉक्टर जितेंद्र कुशवाहा, शारीरिक शिक्षा विभाग के डॉक्टर रोहित, डॉक्टर शुभम आदित्य, नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट से डॉक्टर पूर्णिमा एचओडी और प्रयाग व आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर सुजीत कुमार दलाई स्टाफ के साथ मौजूद रहे। डीन फिजिकल एजुकेशन डॉक्टर वीरेंद्र सिंह पटियाल ने योग का महत्व बताते हुए योग दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने फिरोजाबाद को दी 668 करोड़ की सौगात, 81 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद जनपद को 658 करोड़ रुपए से अधिक की 81 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। टूंडला के उसाइनी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बने आवासों की चाबियां 568 लाभार्थियों को सौंपी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास परियोजनाओं से बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। इनमें टूंडला के 14 परियोजनाओं का लोकार्पण और 26 का शिलान्यास, जबकि शिकोहाबाद क्षेत्र में 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और 22 का शिलान्यास शामिल है। इसके साथ ही फिरोजाबाद नगर निगम क्षेत्र के लिए 54.12 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी गई, जिसमें स्मार्ट जोनल कार्यालय, डिजिटल लाइब्रेरी, सीनियर सिटीजन केयर सेंटर और वेस्ट टू वंडर पार्क का निर्माण शामिल है। श्री राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले में तत्काल सुनवाई से हाईकोर्ट का इंकार, कहा मामले में कोई तत्कालिकता नहीं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे के कथित दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस पंकज भाटिया और जस्टिस अमिताभ कुमार राय ने कहा कि मामले में ऐसी कोई तत्कालिकता नहीं है जिसके आधार पर इसे अन्य मामलों से पहले सुना जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि पहले से ही बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं और ऐसे में इस याचिका को क्रम से हटकर सुनने का कोई औचित्य नहीं बनता। वहीं एसआईटी द्वारा राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर की जा रही जांच पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहने की स्थिति बन सकती है। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह तय मानिए कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, यह सरकार की प्रतिबद्धता है। विपक्ष द्वारा एसआईटी पर सवाल खड़े किए जाने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष के पास और कोई काम नहीं है। यूपीएसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया 1.25 लाख का इनामी लल्लन सिंह 2 दरोगा समेत 7 की हत्या में था वांटेड। बिहार का 1.25 लाख रुपए का इनामी बदमाश लल्लन सिंह यूपीएसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया। आज सुबह सहारनपुर के सरसावा नकुल मार्ग पर हुई मुठभेड़ में गोली लगने से घायल लल्लन सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार लल्लन सिंह बिहार के समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के आनंद गोलवा गांव का रहने वाला था। उसकी गिरफ्तारी पर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की ओर से 1 लाख रुपए और चंदौली पुलिस की ओर से 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बीती रात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लाल प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम सरसावा नकुल रोड पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस के रोकने का प्रयास करने पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में लल्लन सिंह मारा गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार लल्लन सिंह के खिलाफ हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट, हथियार लूट और पुलिस कर्मियों पर हमले समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज थे। लल्लन सिंह पर 2 दारोगा, एक बैंक कैशियर और एक निजी सुरक्षा गार्ड समेत 7 लोगों की हत्या का आरोप था।
स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान के बीच पहले दौर की वार्ता खत्म, हाई लेवल कमेटी समेत कुछ मुद्दों पर बनी सहमति। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में पहले दौर की बातचीत खत्म हो गई है। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों में एक हाई लेवल कमेटी बनाने पर सहमति बनी, जो मध्यस्थता की प्रक्रिया पर राजनीतिक निगरानी रखेगी और मुख्य वार्ताकार हाई लेवल कमेटी को नियमित रूप से रिपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही परमाणु प्रतिबंध और MOU को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मॉनिटरिंग व विवाद समाधान ग्रुप जैसे वर्किंग ग्रुप का नेतृत्व करेंगे। वार्ता के बाद ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि पाकिस्तान और कतर की लगातार मध्यस्थता से लेबनान युद्ध खत्म करने की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात पर लगी रोक हटा दी गई है और होर्मुज में नाकेबंदी खत्म कर दी गई है। इसके अलावा कुछ फ्रीज की गई संपत्ति जारी कर दी गई है और बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण व विकास योजना शुरू की जा रही है। इसके साथ ही होर्मुज स्ट्रेट से कॉमर्शियल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एक कम्युनिकेशन लाइन बनाई गई है। सभी पक्ष लेबनान में सैन्य अभियानों को रोकने के लिए एक डी कॉन्फ्लिक्शन सेल बनाने पर भी सहमत हुए हैं। शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स ने लगाई 400 अंकों की छलांग, निफ्टी भी उछला। घरेलू शेयर बाजार आज निवेशकों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया। सेंसेक्स और निफ्टी ने जोरदार वापसी करते हुए हरे निशान में शुरुआत की। इस दौरान सेंसेक्स 423.30 अंक की उछाल लगाते हुए 77,226.20 के लेवल पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी ने 119.11 अंकों की बढ़त के साथ 24,132.20 पर कारोबार शुरू किया। आज शुरुआती कारोबार में HCL टेक और मारुति के शेयर मुनाफे वाले शेयर्स की लिस्ट में सबसे आगे रहे। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, सोने और चांदी के भाव में आई तेजी। घरेलू सराफा बाजार में उथल पुथल के बीच आज सोने और चांदी के भाव में तेजी आई। आधिकारिक वेबसाइट ibjrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट 1,723 रुपए बढ़कर 1,46,664 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, तो वहीं 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,716 रुपए बढ़कर 1,46,077 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 6,817 रुपए बढ़कर 2,37,799 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IAMT मीडिया।